अब बात आज की तारीख में हम बात करेंगे, ये कैसा देश है मेरा। यूपी के शामली में पलायन पर मचा शोर, छोड़कर जाने वाले परिवारों पर जमकर हुई राजनीति, लेकिन शामली में रह रहे किसानों का दर्द किसी को नहीं दिखा। पलायन 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 हो रहा है। पलायन तो किसान करेगा, किसान का बच्चा कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मजदूरी पे जाना शुरू हो गया। गन्ना किसानों को महीनों से नहीं मिला है पैसा। पेमेंट साल भर में मिले, कहाँ से रोजी रोटी चलावे भी, कहाँ से खर्चा करे, खेती पिसती जा रही। चीनी मिलों पर है करोड़ों रुपए का बकाया। अब बच्चों के एडमिशन में है, सारा कर्जा लेकर एडमिशन करा बच्चे। परिवार भी है, कोई बच्चों की आगे पढ़ाई लिखाई के उसमें भी खर्चा है, पर हमें पेमेंट में हम परेशान हैं। कौन सुनेगा इन किसानों की तकलीफ? नेता तो अपने कुर्सी के चक्कर में है, सब नेता तो यहाँ नेता किसानों को कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा किसानों को तो केवल भगवान देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है उसके। पलायन के शोर में दबता किसानों का दर्द, ये कैसा देश है मेरा। जी हाँ, इसलिए कह रहे हैं हम, ये कैसा देश है मेरा। इसलिए ये सवाल उठ रहा है। सुना ना आपने किसान को कि नेता तो अपने कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं, किसानों का कौन सुन रहा है? किसानों की सिर्फ भगवान सुन रहा है। वो भी क्या सुन रहा है? जिस इलाके में किसान बेहाल हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, वहां क्या हो रहा है? वहां पलायन पर महाभारत छिड़ी है। यूपी के शामली का सच है ये। किसानों को अपने आंसू पोंछने वाले का इंतजार है। नेता भी शामली पहुंच रहे हैं, लेकिन पलायन की राजनीति करने। किसानों से किसी को कोई मतलब नहीं है। संवाददाता रक्षित सिंह दिखा रहे हैं शामली की वो तस्वीर जो पलायन के शोर में दबी हुई है। पलायन 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 हो रहा है। पलायन तो किसान करेगा, किसान का बच्चा कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मजदूरी पे जाना शुरू हो गया, फट्टे पे जाके मजदूरी करने लगा, बाहर जाने लगा। अब किसान का बच्चे को तो खेती करनी चाहिए थी ना। व्यापारी का बेटा व्यापार करता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, किसान का बेटा फिर किसान क्यों नहीं बनता? पलायन तो किसान का हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली में पलायन के शोर के बीच यह है एक किसान का दर्द। पश्चिमी यूपी का यह इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। गन्ना उत्पादन के मामले में शामली पश्चिमी यूपी में सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 साल में शामली के गन्ना किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज की तारीख में किसान इतना चिंता में रहता है कि किसान बिरादरी जो इतनी मेहनत करती है, वो भी डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया रात दिन की चिंता में। ये सरकार ये सर्वे करा के देख लो, कितना किसान डायबिटिक हो गया, कितना किसान का ब्रेन हेमरेज हो रहा, कितने पैरालिसिस हो रहे, बीपी बढ़ के। किसान को ये बीमारी हमने कभी नहीं देखी थी, मेरे बाबा दादा उनमें हम भी है। किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। जितेंद्र के पास करीब 8 एकड़ जमीन है। उस पर उन्होंने 1200 क्विंटल गन्ना उगाया। वो गन्ना खेत से चीनी मिलों तक तो गया, लेकिन उसके बदले में मिलने वाली रकम उन्हें अभी तक नहीं मिली है। जितेंद्र को करीब 2 लाख रुपए चीनी मिलों से मिलने हैं। इस बकाये के कारण जितेंद्र न अपना कर्ज चुका पा रहे हैं और न ही परिवार चला पा रहे हैं। यही तकलीफ शामली के ज्यादातर गन्ना किसानों के तनाव की वजह बनती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला इन दिनों तथाकथित पलायन के मुद्दे को लेकर चर्चा में है, लेकिन असल में शामली की समस्या पलायन नहीं बल्कि पेमेंट है, यानी गन्ने का भुगतान। शामली जिले की 3 शुगर मिलों पर किसानों का तकरीबन 300 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके चलते जहां एक और किसान कर्ज के बोझ तले लगातार दबता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना भी मानो गुनाह हो गया है। किसान की एक पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे है पिछले 3 साल से। आप ही बताओ, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के कहीं किसी की भी 3 साल तक तनख्वाह ना बढ़ाए, उसकी सैलरी ना बढ़ाए, तो उसका क्या होगा? पिछले 3 साल से कोई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, उसके उल्टे 2 किस्तों में हमारा भुगतान कर दिया 230 और 50, और वो भी हमें समय से नहीं मिल रहा। बैंकों का जो हमने क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं, बैंकों को हमें लोन उनका ब्याज देना पड़ रहा, हमारे पैसे का कोई ब्याज हमें नहीं मिल रहा। 75 साल के मोहकम सिंह अपने बैंक की पासबुक देख देख कर इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि वो अपने पोतों की फीस कैसे भरें। वो करीब 95,000 रुपए का गन्ना चीनी मिल को बेच चुके हैं, लेकिन हाथ में आए सिर्फ 30-35 हजार।
और वो भी लोन रिकवरी के नाम पर बैंक में आते ही कट गए, यानी उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मार्च के महीने तक आज तक कोई पाई जमा नहीं हुई, बिल्डिंग फीस भी और या भी ब्लॉक कोई नहीं हुई और ना होने की उम्मीद। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले कह रहे हैं भाई ओए तो फीस दो, नहीं अपने घर बैठ जाओ। हाँ जी। ऐसे में अगर आगे चल के गन्ने के पेमेंट में दिक्कत आती है, गन्ने का भुगतान मिलने में और देर लगती है, तो फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या करेंगे? पढ़ाई का जो था जी घर बैठ जाएंगे बस, और बस का ही नहीं कुछ भी, का अपने जमीन बेचो और कुछ नहीं आज, सारा ही नहीं और कुछ। गन्ना किसानों की बदहाली का असर उनके बच्चों पर पड़ रहा है। जो किसान अब तक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनके लिए अब ऐसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी है उसमें, भाई बच्चों का क्या करें, घर का देखें, बच्चों का देखा अपना देखा, क्या करें। अब बच्चों के एडमिशन में है, अब सारा कर्जा लेकर एडमिशन करा बच्चे का। फीस ना होने की वजह से, फीस ना देने की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से किसानों के, उन्होंने अपने बच्चों को इन पब्लिक स्कूलों से निकालकर उन्हीं गांव के प्राइमरी स्कूलों में ले जाना शुरू कर दिया है, जहां पढ़ाई के नाम पे मैं ये कह सकता हूं कि उतना अच्छा नहीं है जितना पब्लिक स्कूल दे पा रहा है। तो ये नुकसान तो हमारे इस क्षेत्र को हो रहा है, इस पीढ़ी को हो रहा है कि वो रिवर्स गियर में शिफ्ट हो गई है बजाय आगे बढ़ने के इन 3-4 सालों में, केवल गन्ना का पेमेंट ना मिलने की वजह से। शामली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले गन्ना किसानों के 10 से 15% बच्चे पिछले 3 साल में स्कूल छोड़ चुके हैं। हालांकि स्कूलों का कहना है कि वो किसानों की समस्या को समझते हैं और जहां तक संभव होता है उनकी मदद करते हैं। सूरजमल पब्लिक स्कूल में करीब 700 छात्र हैं। इनमें 95% बच्चे किसान परिवारों से आते हैं। स्कूल के मुताबिक बीते 3 महीने में अभिभावकों पर करीब 26 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया हो चुका है। कई गार्जियंस आए, उन्होंने ये भी कहा कि हमसे जब तक गन्ने का भुगतान न हो कृपया हमें कॉल न करें। गन्ने का भुगतान होने पर हम स्वतः विद्यालय की जो फीस है, जो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, हम निश्चित रूप से उसको जमा कराएंगे। इसी आश्वासन के साथ हम ये 26 लाख आज लिए बैठे हैं। ये कहानी किसी एक पब्लिक स्कूल की नहीं है। शामली में करीब 23 पब्लिक स्कूल हैं। किसानों पर इन स्कूलों की करीब 10 से 15 करोड़ रुपए फीस बकाया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि गन्ना किसानों की हालत देखकर उनसे फीस मांगना भी गुनाह लगता है। आज की तारीख में ये अगर हम पर स्कूल बात करें तो 30 से 50 लाख की पेंडेंसी हर स्कूल की पेंडिंग है ड्यूज के रूप में, फीस के रूप में। और इसकी मुख्य वजह वही है, जो हमारा गार्जियन है बेसिकली फार्मर है, किसान है, ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, गन्ना यहाँ की मेन क्रॉप है। गन्ने पे हमारे किसानों का या यहाँ के गार्जियन का सारा जीवन निर्भर करता है। और वो पेमेंट जब से रुकना शुरू हुआ पिछले 3-4 सालों से, तब से ये दिक्कत आई है। न केवल स्कूलों को बल्कि सभी, पूरा मार्केट जो शामली का है वो पूरा मार्केट इससे अफेक्टेड है। शामली जिला औसत गन्ना उत्पादन के मामले में पिछले 2 साल से पहले पायदान पर है। जहां पूरे प्रदेश का औसत 665 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का है, वहीं शामली जिले का औसत 807.76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ के गन्ना किसान कितने अग्रणी हैं, लेकिन जब बात गन्ना भुगतान की आती है तो ये बेहद पिछड़े हैं। शामली में करीब 76,500 किसान हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े तक सभी किसान बस इसी इंतजार में हैं कि कब चीनी मिलें उन्हें उनके गन्ने की कीमत चुकाएं। जगमेर सिंह के पास 300 बीघा जमीन है। उस जमीन पर उन्होंने 1989.5 क्विंटल गन्ने का उत्पादन कर पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपए का इनाम भी दिया गया, लेकिन गन्ने की कीमत अब तक नहीं मिली। जगमेर सिंह ने 22 लाख का गन्ना बेचा, पर चीनी मिल से उन्हें अब तक मिले हैं सिर्फ 4 लाख। जगमेर का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो अपने बच्चों को खेती में नहीं आने देंगे। हम तो बच्चों को खुद ही कह रहे, भाई इसमें खेती में कुछ नहीं मिलने वाला, भाई अपना निकट जाओ बाहर, पढ़ लिख के अपना कामयाब हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा। क्यों, हम भी मतलब है बच्चेपन से हम मतलब है खेती में ही है, पर कोई कामयाबी तो मिली नहीं उलझ रहे। शामली की 3 शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का 287 करोड़ 76 लाख रुपए बकाया है। इसका असर पूरे शामली की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बाजारों से रौनक गायब हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि जहां पहले 30 से 40 हजार की बिक्री होती थी, वहीं अब 5,000 की भी हो जाए तो बहुत है। पिछले 3 साल से मार्केट की हालत खराब है।
गन्ने किसान को पैसा नहीं मिल रहा, बाजार में काम बिल्कुल शून्य है। पहले हम 30 से 40 हज़ार रुपये इकट्ठा करते थे प्रतिदिन, अब वो घटकर 3 से 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये प्रतिदिन का हो गया है। कुछ नहीं काम है, किसान भी शून्य है, व्यापारी भी शून्य है, जीरो है। बाजार में किसान आता ही नहीं, बाजार में कैसे आओगे, वो क्या करे, पैसा उसके पास है नहीं, पैसा आता ही पहला तकादा करेंगे तो वो बाजार में आता ही नहीं, बाजार में टेलीफोन नहीं उठाते, क्या करें जब पैसा ही नहीं है उनके पास भी। उम्मीद है कि जब किसानों को पैसा मिलेगा तो हाँ, बाजार में रौनक आओगी, बढ़िया देंगे पैसा, क्यों देंगे, सब किसान बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब होगा जब तो होगा। शामली जिले की पूरी अर्थव्यवस्था गन्ने पर टिकी है। किसानों को मिलों से पैसा नहीं मिलता तो बैंकों को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। हमारा जो एग्रीकल्चर का एनपीए होता था उस समय में लगभग नेग्लिजिबल था, पर्टिकुलरली यूपी में, क्योंकि यूपी के लाज भी हमारे ऐसे हैं राजस्व विभाग के। लेकिन अब वो कुछ ये देखिए, कुछ चाहे मेल की लॉसेज, अपना मिल के लॉसेज हैं, चाहे और कोई प्रॉब्लम है या किसानों की दूसरी प्रॉब्लम है, एनपीए हमारा लगातार बढ़ा है और ऑलमोस्ट इस पीरियड के अंदर वो 3 गुना कम से कम बढ़ चुका है। शामली जिले में कर्ज के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 31 मार्च 2016 तक कुल 24 बैंकों का 2224 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिसमें से 73% यानी 1617 करोड़ रुपए का कर्ज केवल किसानों के ऊपर बकाया है। बैंक किसानों से कर्ज वसूली के रास्ते ढूंढ रहे हैं तो किसान चीनी मिलों से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चीनी मिलों का कहना है कि वो किसानों का पैसा तभी दे पाएंगी जब चीनी बिकेगी। ये पेमेंट जो गन्ना किसान को करेंगे वो चीनी का सेल करने के बाद ही कर पाएंगे, और अभी चीनी का सेल, इनका चीनी का प्रोडक्शन इन्होंने कर लिया है। गन्ना किसान को पेमेंट धीरे धीरे चीनी का सेल करके तब ये कर पाएंगे। किसानों को चीनी मिलों से पैसा मिलने में 1 से 6 महीने तक लग सकते हैं। सवाल है कि तब तक इन किसानों का क्या होगा? क्या शामली में पलायन की राजनीति करने वाले नेता इसका जवाब देंगे? पलायन को लेकर यहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हकीकत में सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ने का पेमेंट, गन्ने का भुगतान, क्योंकि सीधे तौर पर पूरे जिले की जो अर्थव्यवस्था है वो गन्ने से जुड़ी हुई है। गन्ने का पेमेंट समय पर ना होने से बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर पड़ता है, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उन पर असर पड़ता है। इसके अलावा जो पूरी इकोनॉमी है शामली की, उस पर इसका असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है, जो सियासतदार जो हैं, वो मुद्दा उठाने में लगे हुए हैं पलायन का। कोई भी गन्ना किसानों का ये मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले शामली जिले में, जो कि गन्ना प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है, यूपी में गन्ना प्रोडक्शन करने वाले किसान नंबर 1 हैं, कुल मिलाकर शामली का अकेले जिले का 300 करोड़ रुपए का बकाया है। इस तरफ किसी भी सरकार का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं हुआ। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, शामली।